बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं और ये बड़ी अच्छी खबरें आज पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। इमरान खान के खिलाफ जो पहला बड़ा झूठा बेबुनियाद तोशाखाना जो नैब अपील, उसमें खान की बहुत बड़ी जीत। और आगे केसेस में आपको बताता हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी ईद भी इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे और कल साइफर का मामला भी उलट जाएगा इंशाल्लाह और आपको इमरान खान रिहा होते नजर आएंगे। ये कानूनी बुनियाद पर मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। 6 जजेस वक्त डट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज को चैलेंज कर दिया। अदलिया में मामलात में बहुत तेजी आई। आरिफ अलवी भी वुकला कन्वेंशन में एंट्री करके अपना वजन डाल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त शदीद मुश्किलात में। एक तरफ जनरल बाजवा और फैज के खिलाफ मुकदमात और दूसरी तरफ महंगाई मुकाओ मार्च शुरू, तीसरी तरफ वुकला की मूवमेंट, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज और सबसे बढ़कर जो अदालती मामलात हैं, इसमें अब बहुत बड़े इशू शुरू हो गए हैं। तसद्दुक जिलानी जो कमीशन से अलहदा हो रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा दबाव और जो जजेस खत इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार कर रहे हैं। काजी फायज मजबूर होकर आज खुद नोटिस 7 रुकनी बेंच बनाकर सुन रहे हैं। इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में। हमाद अजहर मंजर आम पर आए, ये बड़ा अहम मामला। अली मीन गंडापुर के वारंट भी मनसूख हुए। फवाद चौधरी की जमानत भी मंजूर हुई। और आज आपको पता है 27 रमजान में मुक्तदर हलकों की तरफ से बेगुनाह लोगों को आम माफी का ऐलान भी नजर आने वाला है। आलिया हमजा और सनम जावेद की अदालत में मियां वाली में पेशी। और इंटरनेशनल खबर भी आपको दे दूं, तैयब अर्दगान ने तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी पार्टी होते हुए शिकस्त और तस्लीम भी कर ली। और जो सबसे अहम खबर, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार। खुफिया मुज़ाकरात के लिए एक बंदा भी मैदान पे उतार लिया और बैक डिप्लोमेसी भी शुरू। हुकूमत को रिलीफ नहीं दे सकते, मुल्क दिवालिया हो चुका। ख्वाजा आसिफ के बयानात ने तहलका मचाया। आज कौमी असेंबली में बड़ा इजलास भी हुआ। लेकिन तफसील से अगर बात करूं, सबसे पहले जो कौम को मुबारक एक बोगस झूठा केस जिसमें खान की सजा मुअत्तल हुई, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन ने आज ये केस सुना। नैब की तरफ से वकील भी था और बड़े हैरान कुन अंदाज में आज नैब की तरफ से सजा मुअत्तली के खिलाफ दलाइल ही नहीं दिए गए। वकील अमजद परवेज मौजूद थे। उन्होंने कहा आप सजा मुअत्तली करें, इस मामले तक हम इसे तस्लीम करने को तैयार है। सेनेटर अली जफर ने सजा मुअत्तली की बजाय कलअदम कराने के लिए दलाइल की इजाजत मांगी थी। आमिर फारूक ने यहाँ कोशिश की कि इसको थोड़ा सा लटकाए। उसने कहा जी 2 केसेस है, एक आपका कल साइफर पे भी मरकजी अपील है, वो भी हम सुन रहे हैं, एक ये केस भी है और प्रोसिक्यूशन के दलाइल भी हैं और वो टाइम भी लगेगा। इसलिए अगर आप इस पे दलाइल ये दे दे, हम सजा मुअत्तल करने को तैयार है। ये बहुत बड़ी जीत थी। मियां गुल हसन साहब ने ईद के बाद केस रखने की अंदिया दिया और सबसे बढ़कर इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल होगी। ये तोशाखाना जिसमें 12-12 घंटे कार्रवाई करके सजा दी गई थी और सब जानते हैं कि कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए और ये बड़ा अहम मामला है। जब देखें जब ट्रायल इस तरह हो तो वो खत्म भी इसी तरह ही होता है। इसी की बुनियाद पर खान की रिहाई की बात होती है। ये नाकस ट्रायल है, इसका फायदा हमेशा अपील में मुलजिम को मिलता है। और एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह भोंडे अंदाज में सजा दिलाने के चक्कर में जजेस पर दबाव डाला। और देखिए आपको याद होगा जज बशीर बार बार जो बेहोश होता था, वो वजह समझ आ गई कि जज बशीर हो, अबुल हसनात हो, इवन हुमायूं दिलावर हो, ये सब के सब दबाव का शिकार थे। इन केसेस में जानबूझकर इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए जजेस ने वो काम किए जो उन्हें पता था आगे जाके अदालतों में केसेस खत्म हो जाएंगे। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सजा मुअत्तली की है, ये फैसला आपको इसीलिए नजर आया। साइफर के मामले में भी अबुल हसनात ने यही किया। अब ये समात मुअत्तल हुई। कल इंशाल्लाह अगर ये केसेस सुन लिया उन्होंने तो खान कल ही बाहर, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट में 190 मिलियन में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी मुलाकात करवाने के दौरान जो हुक्म दिया, उसमें ये भी बड़े जबरदस्त दलाइल थे। आज तो अडयाला जेल मुंतकिल ना करने का मामला, मुलाकात ना कराने पर भी आज और चीफ कमिश्नर की और सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट पर जस्टिस गुस्से में थे बड़े, दोनों जजेस। ये आप सियासत कर रहे हैं। 31 जनवरी को सजा हुई, ये कहते हैं जी अडयाला जेल में जगह नहीं और उसके साथ ही 141 नए कैदी भी डाल दी खवातीन। अब जज ने यहाँ तक कहा आपको खैरात दे रहे हैं, अगर कैदी ज्यादा आपकी तरफ कहते हैं, दूसरी से 141 खवातीन आपने कैसे शामिल कर ली। बुशरा बीबी को किस तरह आपने बनी गाला में इंसानियत सोज मुजालिम किए जा रहे हैं। तो अब मुलाकात भी खान की होगी, अलहदगी में होगी। और ये देखें ये छोटे छोटे जो रिलीफ इंसाफ की बुनियाद पर जजेस पे दबाव कम हो रहा है। ये बड़ा अहम मामला है। ये जो लोग आपको 900 मुलाकातें इमरान खान की बताते हैं, वो यही मुलाकातें जो समात के दौरान होती हैं। जजेस अब इस मामले को अगर ले जाते हैं, देखिए ये मामलात अदलिया में इसलिए अहम है, मैं बार बार इस पे जोर देता हूँ और देता रहूंगा, क्योंकि खुफिया इदारों की अदालती मामलात में जो मुदाखलत है, जजेस का जो खत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये 6 जजेस अब दरख्वास्त लेकर नहीं बल्कि अभी तसद्दुक गिलानी साहब ने की तैनाती को जिसमें चैलेंज किया गया, ये देखिए अगर ये कमीशन के खिलाफ सू मोटो की दरख्वास्त दायर करने पर और जो आर्टिकल है 184 उसकी 3 उसके तहत जजेस बाकायदा तौर पर हड़ताल के लिए, भूख हड़ताल के लिए उसके लिए भी तैयार है, पैदल मार्च के लिए भी तैयार है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुकम्मल वुकला कन्वेंशन के साथ जो भी शुरू हो चुके हैं, इस
इस कन्वेंशन में बड़ी जान आएगी, आपको देखेंगे, आपको पाकिस्तान के तमाम बड़े वकला शरीक हो रहे हैं। और ये कन्वेंशन पंजाब से शुरू हुए, इसमें तहरीक उस तरह बेशक शुरू हो या ना हो, लेकिन जिस तरह आरिफ अलवी समेत तमाम वकला शामिल हैं, मीडिया को तो जाहिर है उन्होंने ऑफ कर दिया है, मीडिया को किसी सूरत में लाइव करने की इजाजत नहीं है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के बाहर असद मंजूर भट्ट साहब है, उन्होंने भी पूरी कोशिश की और तमाम वकला को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे थोड़े भी इकट्ठे हो जाए। अभी तो 300 सामने आए, अगर ये 3000 भी हो गए तो मामला हल है। और देखिए, अवाम को सिर्फ यही करना है, अपना दबाव बढ़ाना है। तोशा खाना में मुअत्तल सजा है, साइफर वाला केस बेबुनियाद, इसके बाद इद्दत वाला जो बेबुनियाद शर्मनाक केस है, जो खान के बदतरीन मुखालिफिन इस बात पे तस्लीम करते हैं कि वो घटिया तरीन केस था, ये इंशाल्लाह आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। साइफर पे सलमान सफदर पहले ही बड़े जबरदस्त दलाइल दे चुके हैं, मेरी जाती राय भी है वकला से मुशावरत के बाद, इस केस को मैंने स्टडी भी किया, इस केस में भी ट्रायल में बेज़ाब्तिगियों का अंबार है। तो इंशाल्लाह खान आपको लाजमी बाहर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है कि 6 जजेस के केस वाला असल मामला, क्योंकि जजेस के ऊपर से दबाव हटेगा तो कानूनी फैसला आपको सही सिमत में नजर आएंगे। अगर जजेस के ऊपर दबाव रहा तो फिर वो आपको पता है, चाहे वो आगे वाले मामला में बताता हूँ आपको। अब काजी फायज यही वारदात कर रहा है, वो मट्टी पाव वाला मामला जो खेल रहा है, ये आज इनका जो इजलास हुआ उसमें देखे काजी फायज ने खुद मजे की बात आपको बताऊं कि आज खुद नोटिस के हक में वोट ही नहीं डाला। फुल कोर्ट बेंच में एतजाज अहसन ने जिस तरह कहा था, वकला हमायत कर चुके हैं कि 13 रुकनी बेंच बनाया, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब के अक्सरियती फैसला था, आपको याद होगा, उस पे इन्होंने आज खुद नोटिस लिया था। काजी फायज को अब ये मामला 1 साल से पता था कि जजेस के साथ क्या हो रहा है, बकाज़ाता तौर पर शिकायत मौजूद थी, लेकिन बजाय उसके हल करने के फुल कोर्ट बेंच बनाकर सीनियर तरीन जजेस के सामने उसने एक कमीशन की वारदात कर दी। और जजेस में भी इसने जानबूझकर जूनियर जजेस अपने साथ रखे। ये याद रखें, सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को लाने की वारदात ये थी कि काजी के दबाव में रहे, क्योंकि बाकी जजेस तो मान नहीं रहे इसकी बात। खुद हालांकि सीनियरिटी की बुनियाद पर ये शोर मचाता रहा माजी में। ये जो लार्जर बेंच अभी तश्कील दिया गया उसका खुद सरबराह भी इसीलिए बना है। अब इसमें मंसूर अली शाह मौजूद है, जस्टिस जया अफरीदी मौजूद है, जमाल खान मंदोखेल है, याद रखिएगा अख्तर मुनल्ला भी मौजूद है, जस्टिस मुसरत हलाली है और नईम अख्तर अफगान। ये 7 रुकनी बेंच अब बुध को 11 बजे समाप्त करेगा और काजी अब मजबूर है। और ये काजी नहीं बल्कि इसके जो सहूलतकार है पीछे वो भी मजबूर है। और ये जो साबिक जस्टिस है तसद्दुक हुसैन जिलानी, इसने जो कमीशन छोड़ा है, माजरत की है, आप उसका जवाब पढ़े, उसने लिखा है वाज़ेह तौर पर कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बनाने थे कि किस तरह ये कार्रवाई होगी, ये अदालत का काम था, आपने वफाकी काबीना को दे दिया, जिन्होंने पहले ही फैसला दे दिया कि जजेस का एग्जीक्यूटिव के ऊपर, खुफिया इदारों के ऊपर इल्जामात बेबुनियाद है। अब अगर आपने फैसला दे दिया तो कमीशन बनाने का जस्टिस तसद्दुक जिलानी को सवाल ही नहीं पैदा होता। अब उसकी अपनी रेपुटेशन भी दाव पे लगी हुई है। और ये मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जो सोशल मीडिया पे जो दबाव डाला जाता है ये उसी का नतीजा है। यकीन करें, जजेस पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये सीनियर वकला के जो बयानात आते हैं ये इन तक पहुंचते हैं। ये लतीफ खोसा जो बात कर रहे हैं ना आज इतनी खुल के, एस्टेब्लिशमेंट ने हर चीज पे कब्जा किया हुआ है, अवाम का चाहे मैंडेट हो, जाली वजीर आजम, जाली वजीर आला लगाया हो, अब वकला को हर सूरत में अदलिया के लिए बाहर आना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा भी यही कह रहा है। और ये पैगामात मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ, यकीन करें, अवाम का दबाव बाखुदा इन तक पहुंचता है। इन्हें हर चीज का पता है जजेस को। ये काजी फायज कहते हैं ना मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, झूठ बोलते हैं। इन्हें हर खबर पहुंचती है, हर मालूमात पहुंचती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनके चैम्बर में हम लोगों के बारे में बात होती है, बड़े वसूख से मैं आपको बताता हूँ। ये अपने चैम्बर में बैठ के बात करते हैं कि फलां सहाफी ने फलां मुल्क से ये कहा। अब मैं उसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाता क्योंकि आपको पता है हमारी काजी साहब से कोई जाती ना या जिद तो है नहीं। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब लोग के इंसाफ पर ये फैसला दे और पाकिस्तान की अदालतों के साथ खिलवाड़ ना करें। और तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि अदालतों से हमारा मैंडेट वापस ना मिला तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। और यही बात बार बार समझा रहे कि हुकूमत नहीं चलेगी तो मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क अदालतें फिर उसमें क्या चीज है? जुल्म और जबर के निजाम को रोकना होगा। सोशल मीडिया की टीमों को देखें, यकीन करें, पाकिस्तान की अवाम जितना खराज तहसीन इन रजाकारान को पेश करे कम है। ये इन्हीं लोगों का दबाव है। आज हमाद अजहर भी अपनी जान हथेली पर रखकर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया जमानत के लिए, जमानत मंजूर हुई। देखिए, अदालत ने 1 महीने में उसे कहा है कि आप मुतलका अदालतों में पेश हों। और ये हमाद अजहर का बहुत बड़ा फैसला था, इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। देखें, जबर के और जुल्म के दौर में मेरी नजर में हमाद अजहर की इज्जत में आज बहुत इजाफा हुआ, उनके कदकार्ड में इजाफा हुआ। ये फ्रंट में लीड करेंगे इस पूरे प्रोसेस से निकल कर, ये दोबारा कुंदन बनेंगे। ये बड़ा काबिल आदमी है, इसे पंजाब में इस लीडरशिप की बड़ी जरूरत है। पंजाब में इन्होंने पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है। इसके अलावा जो उनके ऊपर तनकीद थी, जो बाहर नहीं आते बाहर, अब वो बाहर आ गए। अब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये मामला ठीक होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जजेस आजाद होंगे तो हमाद अजहर हो, आलिया हमजा हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तमाम केसेस खत्म होंगे। ये जो आलिया हमजा और सनम की लाहौर से गिरफ्तारी और डाल दी मियां वाली के केस में, अब देखें, कोई एक काबिल जज हो वो इन्हें लाहौर से सरगोदा ले जाने की कोशिश ही ना करने दे, वहां अदालत में इनका केस ही नहीं बनता। लेकिन जजेस चूंकि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और बिके हुए बेचारे दबे हुए। अब इसके साथ साथ जो हुकूमत में
नून लीग भी आपको पता है फंसी हुई है, पीपल्स पार्टी उन पे भी वार कर रही है। खुर्शीद शाह एक दफा फिर जो बैकडोर चैनल खोलने का इरादा कर रहा है, तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने का, मुज़ाकरात करने का, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और अब मेरी जो इतलात है, पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात हो रही है कि इमरान खान से हर सूरत पर मुलाकात की जाए, उनको बताया जाए कि हम हुकूमत गिराने के इस मरहले में उनके साथ खड़े हो जाएंगे, खान साहब बस इस पे राजी हो जाए, बाकी मामला खत्म। अब इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हुकूमत चल नहीं सकती, ये पीपल्स पार्टी भी मजबूर है। तहरीक इंसाफ के लोग देखें, जहां हुकूमत ना मिलने पर इस वक्त नाराज है, वहां उन्हें खुशी भी मनानी चाहिए। ये हालात, इसमें हुकूमत बनाना, ये जो ख्वाजा आसिफ तीसरी मरतबा कह रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, हम अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। आप जरा सोचे कि इस वक्त वज़ीर आज़म अगर तहरीक इंसाफ का होता, हुकूमत तहरीक इंसाफ की होती और अवाम को इसी तरह रिलीफ ना मिलता, तो ये 6 महीने के अंदर अंदर ये जो लोग आपको इस वक्त इनके ऊपर गुस्सा करते नजर आ रहे हैं, उनके गुस्से का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ हो जाना। तो ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अवाम के अंदर सब्र नहीं है। और दूसरा बड़ा अहम मामला देखें, जो अप्रैल में 2 अप्रैल कल 48 नशिस्तों पर इलेक्शन है सेनेट का। पहले 100 नशिस्तें थी, इन्होंने 4 पार्टा से मर्जर में कम कर दी, अब 96। ये तहरीक इंसाफ सिंध में तो पहले ही सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट कर चुके हैं, वहां पे आपने हलीम आदिल शेख से रात को सुना होगा तफसील। अब 2 रुकनी बेंच जो इस वक्त आजम स्वाति की जो दरख्वास्त है वो और मुराद सईद की, उस पर जस्टिस इरशाद अली हैं और जस्टिस वकार अहमद, ये दोनों सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन ही मुलतवी कर गए। ये एक तो इस फैसले को चैलेंज किया गया, दूसरा वो इलेक्शन कमीशन का मौकफ है कि जब तक मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो, ये इलेक्शन नहीं होगा। केपी में 11 नशिस्तें हैं सेनेट की, और केपी में स्पीकर ने अभी तक खवातीन और अकलियती लोगों से हलफ नहीं लिया। अब आजम स्वाति और मुराद सईद का जो फैसला है, वो पेशावर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने पहले ही उन्हें इलेक्शन की इजाजत दी है। अब जो ही ये इलेक्शन हुआ, ये 2 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास आ जाएंगी गारंटेड, और मुराद सईद सेनेट में आ गया तो फिर इनकी आपको पता है बड़ी वाट लगनी है। 4 एतराजात उस पर लगाए थे इन्होंने कि जी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, जुर्माना दें, मफरूर है, इसके दस्तखत जैली हैं। आज वो चारों और इसके असासे, चारों की चारे बातें एफबीआर के दस्तावेजात में मुराद सईद के तमाम असासे, तमाम ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का जुर्माना और मफरूर होने के मतलब जस्टिस इरशाद अली ने खुद सुप्रीम को हुक्म बता दिया, और मुराद सईद के दस्तखत की इन्होंने वीडियो रिटर्निंग अफसरान को जो साइन करते थे वो भी दिखा दी। तो अब कोई वजह नहीं कि मुराद सईद को रोका जा सके, और इसीलिए बार बार जजेस पे बात करते और करते रहेंगे। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी मखसूस नशिस्तों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त है, उसमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज है। और एक दफा फिर अगर पेशावर हाई कोर्ट के जजेस दबाव में आ सकते हैं तो जरा सोच ले। हालांकि मामला बिल्कुल सीधा साधा था, इस पूरे सिस्टम की बुनियाद जजेस है। याद रख, आज कौमी असेंबली का इजलास भी हुआ, 7 नुकाती एजेंडा था, वहां भी बड़ा शदीद एहतजाज, और वजारत खारजा और खजाना दोनों शदीद खतरे में। ये जो ख्वाजा आसिफ का बयान था कि हम दिवालिया हो चुके हैं और रिलीफ नहीं दे सकते, IMF के मामला, ये इनके लिए फांसी का फंदा बनने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान आज दिवालिया नहीं, 7 साल पहले ये दिवालिया कर चुके थे। अवाम को ये रिलीफ अगले 30 साल तक नहीं दे सकते। जिस तरह कर्जों का बोझ है, उसमें हुकूमत की एक तरफ तबाही और बर्बादी है, और दूसरी तरफ इनकी जो 2 नंबरियां हैं। अभी मरियम नवाज के लिए 3 अरब का नया हेलीकॉप्टर, जरा सोचे कि जहां एक तरफ तबाही बर्बादी हो, वहां हेलीकॉप्टर लिख रहे। इनके अपने लिखारी जिन्हें तमगे और एजाजात दे रहे, वो भी मजबूर हो गए बोलने पे। सुहेल वड़ाइच आज जो कह रहा है कि नवाज शरीफ का ऐलान था कि हम इमरान खान से हाथ मिलाएंगे, कारकर्दगी दिखाने के लिए बेकरार था, 2 तिहाई जीतने के लिए बेकरार था, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए पागल था, उसके साथ हिंदुस्तान और अरब ममालिक, लेकिन अवाम ने एतमाद नहीं किया। फिर ऊपर से वीगो डाला और भारी बूट, आपको पता है नवाज शरीफ का ख्वाब चकनाचूर। आज नवाज शरीफ एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने पर मजबूर हो रहा है। तो नवाज शरीफ को अभी तो उन्होंने एक हल्के से डराया है। अभी देखें, नवाज शरीफ की ये भी याद रखें, नून लीग की 41 नशिस्तें ट्रिब्यूनल में चैलेंज, 41। ये जजेस का दबाव वाला मामला खत्म हो, ये 41 नशिस्तें आपको तहरीक इंसाफ के पास आती नजर आएंगी। और फिर उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक आएगी, नून लीग हुकूमत से फारिग, और सिर्फ हुकूमत नहीं, सियासत से फारिग, क्योंकि ये लोग कोई एक इदारा नहीं चला सकते। इनके तो अपने जजेस को तो छोड़े, क्रिकेट बोर्ड का मैं आपको हाल बताऊं, शाहीन अफरीदी सारे राज खोलने जा रहा था। ये शायद अफरीदी का जो मामला आपको नजर आया, इसी वजह से बनाया गया। इमरान खान के हक में शाहीन अफरीदी मुकम्मल इल्जामात और सबूत के साथ खान के हक में ट्वीट करने जा रहा था, बताने जा रहा था कि PCB के अंदर और क्रिकेट बोर्ड में क्या क्या वारदात है। जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस का आपने तहलका मचा, उस तरह ये भी मच जाना था। इन्होंने शायद अफरीदी का मामला उठा दिया, जिस तरह अभी राना सनाउल्लाह का मामला उठा दिया कि इमरान खान का सियासी वजूद खतरे में। अब इस शख्स को, जाहिल आदमी को ये नहीं पता कि खान और पाकिस्तान लाजिम मलजूम है। पाकिस्तान और खान जुड़े हुए ऐसे यकजान 2 कालिब हैं। इन जाहिलों को ये समझ नहीं आ रही, बल्कि समझ आती है, लेकिन मजबूरी है इन लोगों की भी, क्योंकि अब इनके पास कोई राह नहीं लुटाने के लिए, तो ये अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि अब जो तहरीक इंसाफ की चलने जा रही है, ईद के बाद आपको एकदम मामलात बदलते हुए नजर आएंगे। अभी 27 रमजान को बहुत सारे कैदियों की रिहाई भी इंशाल्लाह नजर आएगी आपको, और बहुत सारे मामलात ठीक होते हुए नजर आएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।